बंगले का जो माहौल बताया गया है वो बहुत। बहुत डरावना है। जर्जर हालत, सीलन की गंध। और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान। हाँ, लेकिन सबसे डरावनी चीज है वो आवाज, वो टॉक टॉक टॉक। जो हर कमरे से आ रही है। और कहानी का तनाव तब बढ़ता है जब आरव सीढ़ियों पर रखे एक पुराने मिलिट्री बूट को अपने आप हिलते हुए देखता है। अच्छा, तो यहाँ से चीजें तेजी से बदलती हैं। बहुत तेजी से दीवारों पर बूट के निशान उभरने लगते हैं। एक दरवाजा अपने आप खुलता है। और अंदर एक कुर्सी के सामने कैप्टन ब्लैकवेल के वही पुराने मिलिट्री बूट रखे मिलते हैं। और फिर कैप्टन की आवाज गूंजती है, Who's walking in my house? हाँ, और इसके ठीक बाद सारे बूट एक साथ जमीन पर गिरकर चलने लगते हैं। मतलब कैप्टन का मकसद साफ हो जाता है। वो चिल्लाता है, मेरे बूट वापस दो। तो तीनों दोस्त जैसे तैसे वहां से भागते हैं, पर कहानी का जो असली खौफ है वो तो बंगले के बाहर है। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरे हिसाब से। कैसे? क्योंकि बंगले के बाहर सड़क पर मिट्टी में सैकड़ों पुराने बूट के निशान बने हैं, जो बंगले से बाहर तो आते हैं पर कहीं जाते नहीं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सेना सदियों से वहीं रुकी हुई है, किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। और आरव की जो रिकॉर्ड की हुई आखिरी फुटेज है उसमें सिर्फ एक ही आवाज साफ सुनाई देती है, टॉक टॉक टॉक, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक जुनून की कहानी है, एक आवाज की और एक अनसुलझे रहस्य की। और इसका अंत भी उस स्थानीय कहावत से होता है जो इस डर को हमेशा जिंदा रखती है। बूट बंगले के आसपास रात में नंगे पैर मत चलना, क्योंकि वहां हर कदम की आवाज तुम्हारी नहीं होती। तो ये कहानी एक सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, कि असली खौफ क्या है? उस बंगले के अंदर कैद वो अकेली जुनूनी आत्मा, या फिर उस बंगले के बाहर खड़ी वो पूरी अदृश्य सेना जो शायद आज भी अपने कैप्टन के अगले हुक्म का इंतजार कर रही है।